मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अटल और मदन दो पार्टनर हैं जो कि 5:3 में पार्टनर हैं और मेहरा को एडमिशन दे रहे हैं 1/5 पार्ट के लिए, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 होगा। बैलेंस शीट ये आपको दी गई है। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। जो मेहरा के एडमिशन पर यह कहा गया है कि मेहरा 40,000 रुपीज़ कैपिटल और गुडविल के लिए 16,000 रुपीज़ लाएगा। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल और गुडविल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो कि इसमें यह भी लिख रखा है कि हाफ जो गुडविल का अमाउंट होगा वो विड्रॉल कर देंगे अटल और मदन। ठीक है, उसको हम कैपिटल अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, प्रोविज़न है 2.5% बैड एंड डाउटफुल डेब्ट पर हमको ये बनाना है। तो देखो बच्चों, जो डेटर्स दिए हुए थे वो 47,000 के थे। 47,000 पर हमने जो प्रोविज़न बनाया बच्चों, अगर हम ऐसे देखें तो हमने 47,000 पर हमारा जो प्रोविज़न बनता है 2.5%, $1175 का बनता है बच्चों। और जो हमारे क्वेश्चन में जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो 1200 का दिया हुआ है, यानी कि हमें 25 रुपीज़ से इसको कम करना है। इसीलिए हमने इसको 25 रुपीज़ यहाँ शो कर दिए। ठीक है बच्चों, जो हमारा 47,000 पर प्रोविज़न बन रहा था 2.5%, वो था 1175। और जो हमारा अभी ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ था वो 1200 का दिया हुआ था, यानी कि 25 रुपीज़ की डिक्रीजिंग हुई। इसीलिए हमने इस साइड इसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमको बोला गया क्वेश्चन में बच्चों कि ये क्रेडिटर्स हैं जो कि 2,500 के हैं, अब अपन को पेड नहीं पेड करने, यानी क्रेडिटर्स में कमी हो गई। इसीलिए हमने क्रेडिटर को क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर करके शो कर दी है। फिर इसके बाद हमको बोला गया बच्चों, ये प्रोविज़न वॉज टू बी मेड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक प्रोविज़न बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल पर 3,000 रुपीज़ का। प्रोविज़न का नाम आते ही आपको लायबिलिटी साइड में इसको लिखना होता है, इसीलिए हमने यहाँ लिख लिया टू प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग बिल 3,000। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पर चले। फिर हमको बोला गया कि ये एक क्लेम करना है हमको 325 रुपीज़ का, प्रोविज़न फॉर द सेम वॉज टू बी मेड, है ना। ये हमको 325 रुपीज़ का एक क्लेम करना है, क्लेम फॉर डैमेज है, इसीलिए हमने इसको भी लिखा टू क्लेम फॉर डैमेज 325। और इसके बाद हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट था, यानी कि हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। डिफरेंशियल अमाउंट आया 800, जो कि हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। फिर हमने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट था। सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी लिख दिया पार्टनर्स में से कैपिटल को ढूंढ करके। नया पार्टनर जो आया बैलेंस शीट में लिखा है बच्चों, ये कैपिटल को बैलेंस को लिखा करते हैं। नया पार्टनर आया 40,000 रुपीज़ कैश लेकर के आया, इसलिए 40,000। फिर हम थर्ड नंबर पर हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। नया पार्टनर आया गुडविल के लिए 16,000 लेकर के आया। जो गुडविल के लिए 16,000 लेकर के आया, हमने निकाला इसमें सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का यानी त्याग का अनुपात का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था 5/8, न्यू रेशो था 5/10, लेस कर दिया 10/80। 3/8 माइनस 3/10 लेस किया 6/80, यानी कि 10:6, 5:3 इसका सेक्रीफाइस रेशो आया। गुडविल को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमको बोला गया हाफ अमाउंट जो गुडविल का है वो विड्रॉल कर दिया गया, इसीलिए 2 कैश करके हमने हाफ अमाउंट को विड्रॉल कर लिया अटल और मदन ने। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हम रिवैल्यूएशन लिखते हैं। रिवैल्यूएशन का आंसर आया था बाय साइड में, हम इसलिए हमने 2 साइड में 2 रिवैल्यूएशन करके लिख दिया। फिफ्थ नंबर पर हम जनरल रिजर्व P&L वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ देखो बच्चों, जो P&L दिया हुआ था वो दिया हुआ था यहाँ पर क्रेडिट साइड में 20,000 का, आपके राइट हैंड साइड को दिया हुआ था, इसीलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसको P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ऐसे ही आपको WCR दिया हुआ था, यहाँ पर WCR दिया हुआ था, इसके लिए कोई CF दिया हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 32,000 का ये आपके लेफ़्ट साइड को दिया हुआ था, इसीलिए आपने इसको WCF को ये WCR भी लिख सकते हो, WCF भी लिख सकते हो। इसको ओल्ड पार्टनर्स पे 20,000 और 12,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं।
ठीक है, गुड। देखो फर्म की टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं, वही न्यू पार्टनर के बेस पर निकाल रहे हैं। तो देखो 40,000 रुपीज़ वो कैपिटल लेकर के आया 1/5 पार्ट के लिए। अगर अपन 5:3:2 लेते हैं ना रेशो, तो 2/10 यानी कि 10/2 पार्ट के लिए कुल टोटल कैपिटल आ गई 2 लाख रुपीज़ की। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/2। हमने सीखा था ना, नए पार्टनर को हम रेशो जो होता है वो पलट देते हैं, तो यहाँ पर मैं पलट करके निकाल रही हूँ। 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल आई और तीनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, 5:3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया न्यू रेशो में। ठीक है, ये हमारी न्यू कैपिटल आ गई। न्यू कैपिटल को लिख दिया बच्चों ऐसे, टू बैलेंस डी करके 1,60,000 और 40,000। ठीक है, अब इधर का टोटल करके, इधर का टोटल करके, इधर का टोटल करके ये लिख लिया। जो डिफरेंशियल अमाउंट आया वो कैश में डाल दिया, क्योंकि इसमें कहा था जो अंतर की राशि है उसको नकद में डालना है, तो हमने डिफरेंशियल अमाउंट को कैश में डाल दिया और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में जहाँ जहाँ चेंज होना था कैपिटल एज इट इज़ लिख दिया। PFBD हमारा जब नया बना वो 1175 का बना, 1200 का पुराना दिया हुआ था। अब हमको बोला था 2.5% बनाने के लिए। ये क्रेडिटर में 2500 रुपये की कमी हो गई। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट देखना, उससे पहले हम और देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर में कोई चेंज नहीं। यूँ क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका PFBD मैंने इस साइड लिख दिया। कैश में यहाँ लिखने लगी तो यहाँ माइनस में आ गया। अब माइनस में आने के कारण मुझे यहाँ इस साइड लिखना पड़ा, क्योंकि कैश माइनस में आ गया था। 4,200 बैलेंस शीट में दिया हुआ था। 40,000 रुपीज़ का कैश जो है वो नया पार्टनर लेकर आया। 16,000 गुडविल का वो कैश लेकर के आया। 8,000 गुडविल के हाफ अमाउंट निकाल कर ले गए, वो था। 62,000 जो ए ने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया अटल ने, वो था। 37,200 जो मेहरा ने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, जो सेकंड पार्टनर था मदन ने एडजस्टमेंट किया, वो ही था। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो ना बच्चों। अगर ये बैलेंस शीट बनती है ऐसे, तो कैश आता है इधर की साइड। अगर ये वाला कैश इस साइड आ रहा है, मतलब ये क्रॉस में कैश आ रहा है, तो इस वाले कैश को लेस कर दो, सेम साइड का कैश ऐड कर दो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कैश जो भी क्रॉस में आ रहा था उसको लेस किया है। लिखना कैश इस साइड चाहिए था, यानी एसेट साइड लिखना चाहिए था, क्योंकि ये माइनस में आ गया तो मुझे इसको इस साइड लिखना पड़ा। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैश बचा है 47,000। प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्लेम फॉर डैमेज को लिख लिया, तो आंसर आ गया 2,69,000। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को करो अपनी कॉपी में। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो आप इसको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार लो। जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगी फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करें और अपने वर्क को क्लीन करके और फिनिश करके कंप्लीट करके रखें। थैंक यू बच्चों।